नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है और इस भर्ती के रिगार्डिंग बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं इस भर्ती को लेकर उनको क्लियर किया जाए। फिर भी देखिए, अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक अनदर वीडियो बना देंगे जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉमन डाउट्स हैं वो यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। और देखिए कौन कौन से कॉमन डाउट है। पहले कि पीसीएम वाले किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस बार वर्कशॉप की भर्ती नहीं आई है, आईटीआई अपेयरिंग वाले जिनकी आईटीआई कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर मान लो जो यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट आई है जिसमें आप देखेंगे तो सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट की, तो उसमें आपके जो है बीएससी या डिप्लोमा डिग्री वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी फाइनल ईयर चल रही है, तो क्या वो भर सकते हैं। इस बार सीबीटी 2 होगा या नहीं। हिंदी इंग्लिश के नोटिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ मिसमैच है, उसको भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट लगातार जो है यहाँ पर जो है सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है। कोई बता रहा है कि हमारे पास ये डिग्री है, हम भर सकते हैं क्या, या पीसीएम वाले बोल रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हैं पीसीएम से, तो क्या हम दोनों भर्ती भर सकते हैं क्या। तो ये सब कुछ मैं जो आपके सामने यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में टेक्नीशियन भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमको यह पता लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है किस लेवल पर चल रही है, हमें किस टॉपिक को किस सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको टेस्ट की फॉर्म में मिल जाते हैं, तो दोस्तों उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग यहाँ पर शो होती है, जिससे आपको यह पता लगता है कि आपकी वर्ल्ड जो टॉप इंडिया में है आपकी रैंकिंग यहाँ पर कितनी आ रही है। तो दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है महाशिवरात्रि सेल नमो उत्सव, जो दोस्तों 8 से 10 मार्च तक लाइव रहेगा। इसमें दोस्तों आपको इस साल का सबसे बड़ा यहाँ पर सेल मिल रहा है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास आपको मात्र 219 रुपये मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक का प्रो वाला सब्सक्रिप्शन मात्र 307 में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, एक बहुत अच्छा मौका है, आप दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा कूपन कोड आरके भी इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है एक एक करके सारे जो डाउट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो पहला जो डाउट है वो है कि पीसीएम वाले किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पीसीएम वाले यहाँ पर 2 पोस्ट है जिन पर अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही पोस्ट एसएनटी डिपार्टमेंट की है। पहली जो भर्ती है वो ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, और इसमें देखिए साइंस वाले अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपके पास फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो नॉर्मली आती है, अगर आप पीसीएम में पीसीबी यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन करते हो साइंस से, तो उसके अंदर दोस्तों आपका जो है फिजिक्स तो आता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो दोस्तों आप यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आप जो है ये एसएनटी वाली जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 15, इसमें दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर देखेंगे तो 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स, तो पीसीएम वाले इसके अंदर एप्लीकेबल है। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया कि पीसीएम वाले किसके लिए एलिजिबल है। तो दोनों पोस्ट के एलिजिबल है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है पोस्ट प्रीफरेंस यहाँ पर पूछा जाएगा, जिस जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल होंगे उस पोस्ट का प्रीफरेंस आप डाल दोगे तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट इनमें से आईटीआई वाले बहुत सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, तो सब पोस्टों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें दोस्तों आपको जो है पोस्ट प्रीफरेंस डालने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना। इसके अलावा बात करते हैं कि क्या इस बार वर्कशॉप की भर्ती नहीं आई है, तो हम एक भर्ती वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोस्ट है ये आपकी सारी की सारी पोस्ट है, और इसमें देखिए वर्कशॉप की पोस्ट होती है उनमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है और कोष्टक में यहाँ पर जो है वर्कशॉप लिखा जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्कशॉप कहीं भी नहीं लिख रखा है। तो इसमें देखिए डायरेक्टली तो आपकी वर्कशॉप की भर्ती आप बोल सकते हैं नहीं आई है, लेकिन अगर रेलवे को जरूरत पड़ी तो बाद में आपको वर्कशॉप में लगाया जा सकता है। कुछ यहाँ पर पोस्ट है जैसे आप देखेंगे तो ये CNW जो होता है कैरिज एंड वैगन, ठीक है, इनकी जो पोस्ट होती है दोस्तों यहाँ पर कहीं भी लगाया जा सकता है, वर्कशॉप में लगा सकते हैं या फिर दोस्तों इनको बड़े बड़े स्टेशन है वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी पोस्ट ऐसे होती है जो वर्कशॉप में भी काम आती है और ऐसे ओपन फील्ड है वहाँ भी दोस्तों काम आती है। इसके बाद बात करते हैं कि आईटीआई अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्रकार की अपेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है
उससे पहले आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये जो भर्ती है इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है वो 8 अप्रैल है। तो 8 अप्रैल से पहले अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो इस भर्ती में काम आ रही है तो दोस्तों आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ध्यान रखना है ये सभी भर्तियों के ऊपर अप्लाई होती है, इसकी नहीं। रेलवे में कोई भी वैकेंसी निकले इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गलती से आपने फॉर्म भर भी दिया तो बाद में आपको है ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या इस बार CBT2 एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो देखिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, इस बार CBT2 एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही पेपर होने वाला है। तो आपको उसी पेपर में पूरी जी जान लगा देनी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट है वो ये पूछ रहे थे कि क्या हिंदी और इंग्लिश का नोटिफिकेशन में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वाले सेक्शन में कुछ मिसमैच है क्या, कुछ डिफरेंट है क्या। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने खोल रखा है यहाँ पर सिग्नल ग्रेड फर्स्ट वाला सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश में कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे इसको पढ़ रहे होंगे, ये वाला हिंदी इंग्लिश वाला। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान लिखा गया है और यहाँ पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग लिखा गया है, इसलिए उनको गड़बड़ लग रहा होगा। बाकी यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो सेम वही चीज़ लिखी गई, जनरल साइंस लिखी गई तो यहाँ पे भी जनरल साइंस लिखी गई है, ठीक है। कोई एरर नहीं है, बाकी ये सही है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास वो डिग्री है, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख रखा है, आप ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपके पास ये डिग्री है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पर क्लियर लिखा रखा है कि भाई आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, इनमें अगर आपके पास है, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन हो यानी कि वो आपकी BSc हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वो डिप्लोमा भी हो सकता है, वो डिग्री भी हो सकती है, सब चलेंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिक है, हम सिविल इंजीनियरिंग से है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर बोल रखा है कि आप इनमें हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सिविल इंजीनियरिंग वाले जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर जो है ITI की बात करें तो ITI में भी अपना अपना जो आप देख लीजिएगा जिसमें स्ट्रीम से आपने कर रखी है, सबका यहाँ पर अलग अलग है। तो एक बार आप सब सारा चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर लिखी गई है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए कॉमन जो भी डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। बाकी देखिए फिर भी आपका कोई भी डाउट रह गया है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।